नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं जट्टू चौक पर और देखिए नीलम प्रणामी हाथों में लड्डू लिए यहाँ पर खड़ी है। और लड्डू किस लिए आज लिए हुए हैं, आज देखते हैं। नीलम प्रणामी लड्डू के हाथ में लेकर के खड़ी है। तमाम बाजार के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। नीलम जी, आज लड्डू किस लिए ले रखे हैं? लड्डू इसलिए ले रखे हैं कि आज तानाशाही का अंत होने का समय आ गया है। अब जैसे आपको पता है चुनाव चल रहा है और चुनाव के प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इसके लिए हम अरविंद केजरीवाल जी को, समस्त देशवासियों को, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आज तानाशाही का अंत होने का समय आ चुका है। अरविंद केजरीवाल जी एक बुलंद आवाज, राष्ट्र के हित के लिए जो आवाज उठाते हैं, प्रचार करने के लिए चुनाव में उतर चुके हैं। आप कह रहे हो राष्ट्र के हित में आवाज उठाते हैं, जबकि बीजेपी सरकार ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, उसने भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला किया। आप कहते हो कि वो देश अगर शराब घोटाला किया है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो 100 करोड़ जो तथाकथित इनका घोटाला है वो 100 करोड़ रुपए का है, आज तक मिले नहीं है। ईडी ने स्वयं ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया था कि अगर आपने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो संदेश यही जाएगा कि बीजेपी ने ईडी के द्वारा, मतलब कि उनकी एजेंसी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए ही उनको गिरफ्तार किया था। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस हलफनामे को भी मंजूर नहीं किया, खारिज किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी कोई बड़े क्रिमिनल नहीं है। अगर जो भी कोई घोटाला है उसकी जांच चल रही है, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी जाती है। तो देख सकते हैं नीलम प्रणामी बड़े धड़ल्ले से कह रही है कि ये मोदी सरकार ने अपने डर को छुपाने के लिए और अपने डर को गायब करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया था ईडी के थ्रू, जिसका स्वीकार ईडी ने भी किया है। तो आइए, तमाम लोग हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल को जमानत मिली, ठीक हुआ गलत हुआ? देखो जी, केजरीवाल को जमानत मिली है वो तो बहुत अच्छी मिली है। घपलेबाजी किस शासन में नहीं हुई, सही पूछो तो। करता तो हर कोई है। देखो, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए आरोप तो लगाए जाते हैं, बाकी अगर वो आरोपी होता तो उसको जमानत भी ना मिलती। दुनिया ये सोचती है ना, उनको वोट, उसके वोट कटेंगे, उनके वोट आगे से भी डबल आएंगे। आप भी देख लेना, हम तो आप जैसे पब्लिक के बंदे हैं, हम किसी राजनीति के तो है नहीं, पहले से भी ज्यादा वोट पड़ेंगे उनको। अच्छा, हरियाणा में क्या स्थिति रहने वाली है? हरियाणा में बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। देखो जी, हरियाणा में स्थिति तो ये है, वोट तो देखो जी मोदी के नाम पे पड़ेंगे, सही पूछो। 400 पार तो देखो बहुत उम्मीद कम है इसका। मतलब 400 पार नहीं जाते, मतलब नाम मात्र वोटों से जीत आ सकती। हाँ, नाम मात्र से वोटों से जीत आएगी। जो भी जीत होगी वो मोदी को वोट पड़ेंगे, दूसरों को नहीं पड़ेंगे, सही पूछो तो। अच्छा, मोदी को वोट पिछली बार भी पड़े थे, कितना काम हुआ मोदी के नाम पे? जिनको वोटें दी थी, जिन कैंडिडेट्स को, कितना काम किया? पानीपत की ही बात लगा लो, अगर एमपी महोदय ने कितना काम करवाया? देखो जी, काम तो देखो मोदी सरकार ने पीछे तो पैसे भेजने हैं, आगे जो काम कराने वाले हैं वो अपने स्कीम से नहीं चल रहे, सही बोले। जितना पैसा उन्होंने भेजे ना, इतनी देर में तो नवे सीवर डाल जाते, नवी सड़कें, नया शहर बच जाता। जो सड़क बनाने वाली है वो तो बनाते नहीं है, जो नहीं बनने वाली उसको तोड़ के पुलिया वगैरह दोबारा बना रहे हैं। पैसे की वेस्टिंग बहुत हो रही है, पैसा भेजने वाले तो भेज रहे हैं, आगे दुरुपयोग गलत हो रहा है, सही पूछो तो। अब देखो, ये 6 लाइट वाला खंबा है, ये 1.5 महीने में लाइट ठीक करी है और उसके बाद कहते हैं कल आएंगे, एमसी लगा जाएंगे। आज तक एमसी नहीं लगी, नंगी तार है। अगर किसी को करंट लग गया, आग मौके पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो ठीक करने के बाद एक एमसी नहीं लगा के गए। अच्छा, लोकल नेता होने का ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है? लोकल नेता होने का तो बेनिफिट ज्यादा ही है। मतलब ज्यादा बेनिफिट है, मतलब लोगों को सुविधाएं इतनी मिल रही है, नीचे खड़े होकर हाथ लगा लो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदरलाल वर्मा है जी। तो देखिए, सुंदरलाल वर्मा, उनका कहना है कि केजरीवाल को जमानत मिली है, बड़ी अच्छी बात है और जमानत मिलनी भी चाहिए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो इनका कहना है कि भ्रष्टाचार कौन सी ऐसी पार्टी है जो नहीं करती है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को अगर साबित किया जाए फिर उसको अंदर डाला जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के? मेरे को तो, मैं तो पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट कम रखता हूँ। बाकी ये है कि मोदी जी तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन जो नीचे का डिपार्टमेंट है उनको कुछ सीख लेनी चाहिए मोदी जी से। मोदी जी साहब से ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनको भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये मोदी जी ने बहुत ज़्यादा स्टिकनेस भी की है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन उसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है स्टिकनेस का। अच्छा, स्थानीय नेता जो हमारे चुने गए थे, आपने भी वोट दिया, हम लोगों ने भी वोट दिया, उन्होंने किस तरीके काम किया? कोई बेनिफिट शहर को मिला स्थानीय नेता होने का? कुल मिला के तो ठीक है, कुल मिला के, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े वाली बात नहीं है।
मतलब स्थानीय एमपी था तो मजा आना चाहिए था। मजा आना चाहिए था, लेकिन मतलब अगर इसकी जगह कांग्रेस का नेता भी होता तो इतना काम कर जाता। क्या नाम है आपका? यश जुनेजा। तो देखिए यश जुनेजा जी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि अगर इसकी जगह कांग्रेस का भी अगर कैंडिडेट होता वो भी काम कर जाता, जबकि बीजेपी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक होने के बावजूद है यहाँ पर कोई कार्यक्रम जो है नहीं हो पाया है। तमाम लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूले। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है, उनकी रिहाई की खुशी में, उनको जमानत मिलने की खुशी में आज लड्डू बांटे जा रहे हैं। और यहाँ पर बाजार के तमाम लोगों का यही कहना है कि मौके पर जो ये कार्रवाई की गई थी, केजरीवाल को अंदर डाला गया था, ये नहीं होनी चाहिए। भाई हमारे साथ है जी। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लड्डू किस खुशी में खाए जा रहे हैं? केजरीवाल की खुशी में बाहर आए जो। अच्छा हुआ। हाँ बढ़िया हुआ है, कोई पैसा मिला नहीं उसके पास। तो ये जो बीजेपी आरोप लगा रही थी कि 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला, पैसा तो एक भी नहीं मिला उसके पास, घर से तो कोई पैसा नहीं निकला ना। तो मतलब ये जो बीजेपी शोर मचा रही जो कह रहे हैं इतने पर्दे लगा दिए हैं कोठी में, ये सरकारी कोठी है, सरकारी को, घर में थोड़े लगाए, तो वो जायज है। हाँ क्यों नहीं। अब की बार हरियाणा में क्या कुछ रहने वाला? हरियाणा में कट्टर जाएगा इस बार, कट्टर जाएगा। वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये तो कहने की बात है, गिनती में पता लगेगा। अच्छा इतनी खफा क्यों है लोग बीजेपी से? खट्टर से सारे कटे पड़े हैं, प्रॉपर्टी आईडी होगी, फैमिली आईडी होगी, राशन कार्ड काट दिए गरीबों के, जमीन वाले राशन ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं लोगों के घर बैठे पेंशन भी बन रही है, अब सारे काम हो रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ जाकर लाइन में लगो ना, पैसे लगते हैं कोर्ट में। अच्छा पैसे भी लगते हैं? हाँ बगैर पैसे काम होता है कोई? कितने पैसे लगते हैं? जितने सेटिंग होती है, एजेंट होते हैं, कमेटी में खड़े हो आप जाके, प्रॉपर्टी आईडी कितने की बनती है? 20-20 हजार मांगते हैं एक प्रॉपर्टी आईडी की। अच्छा मतलब सेटिंग खेल अभी भी जारी है? हाँ जारी है जो पूरा। नो खर्ची नो पर्ची का काम करते हैं, फरी में कोई काम नहीं होता। क्या नाम है? तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि सही काम किया गया है। तो जी कल से घर घर दौरा शुरू करेंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री घर घर दौरा करते रहे। आप मुझे ये बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए खट्टर साहब जो आज Z+ सिक्योरिटी में चल रहे हैं, जिनसे कोई बात नहीं कर सकता, अगर महिलाएं भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहती है, कोई कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछना चाहता है, कोई जनता उनसे सवाल पूछना चाहती है, उनकी ये उनको बेइज्जत करके बात करते हैं। अगर कोई उनसे काम मांगती है महिला तो वो कहते हैं उन्हें चांद पे भेज देंगे। अरे चांद पे भेजने का समय इनका आ गया है। अगर ये मेरे पास आए, मेरे घर में, पहली बात तो वो मेरे घर में आएंगे नहीं, सिर्फ गांव का दौरा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी गांव में छवि तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। राशन खाने वाले ये पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब Z+ सिक्योरिटी में चलने वाले आज जितना भी वोट के लिए अपील कर ले, बीजेपी को वोट कोई नहीं देने वाला। क्योंकि आज जिन गरीबों के पेट पे लात मार के जिन्होंने उनका राशन खाया है ना, जिन गरीबों के जेबों पर डाका डाला है, इतना प्राइवेट बिजली करके इतना भारी भरकम बिल जो भरना पड़ रहा है आज यहाँ हरियाणा की जनता को, पूर्व मुख्यमंत्री को कोई वोट नहीं मिलने वाला है। आज उनका जगह जगह बहिष्कार हो रहा है, जगह जगह उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। और कोई भी, और किसान तो इतने विरोध में है, जिनको इन्होंने लाठी डंडों से मारा था, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, उनका कोई भी यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो बुद्धि राजा को अपराधी को कह रहे हैं मुख्यमंत्री। बुद्धि राजा अगर अपराधी होता तो आप माननीय, वही मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ, न्यायपालिका हमारी इतनी निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है। अभी ये बताइए मुझे, पहले तो बीजेपी वाले कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया तो न्यायपालिका ने किया है, न्याय प्रणाली हमारी निष्पक्ष है इसलिए उनको अंदर किया है। आज अगर न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर उनको जमानत दी है, तो अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि न्याय प्रणाली जो है निष्पक्ष रूप से नहीं चल रही है। अब न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग डर चुके हैं, आज ये अरविंद केजरीवाल से भी डर चुके हैं और बुद्धि राजा जैसे भी डर चुके हैं, इसलिए उनको बार बार भगोड़ा कह रहे हैं। अगर वो भगोड़े होते तो वो पूरे हरियाणा, पूरे करनाल लोकसभा में ऐसे ना घूम रहे होते बेबाक होकर। उन्होंने बेरोजगारों के लिए आवाज उठाई और आज करनाल विधानसभा का एक एक जनता, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, एक एक युवा आज कांग्रेस पार्टी के दिव्यांशु बुद्धि राजा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़ा है। वीरेंद्र मराठा जी हैं जो लोकसभा चुनाव प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि 4 लाख वोट मेरे पक्के हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो तो आपको 4 जून का समय बता देगा, 4 लाख वोट आते हैं या 4,000।
आपको पता है इंडिया गठबंधन ही जीतने वाला है। हरियाणा की सभी सीटें 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन ही विजयी होगा और यहाँ पर आने वाले समय में भी इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि बेरोजगारों की आवाज उठाई बुद्धि राजा ने, और बीजेपी सरकार ये कहती है कि वो तो तमाम लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं और करते रहेंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दे रहे हैं। अगर वो रोजगार देने का काम कर रहे हैं तो आज का युवा सड़कों पर पढ़े लिखे युवा डिग्रियां लेकर पकोड़े क्यों तल रहे हैं? आज का पढ़ा लिखा युवा आज सुसाइड क्यों कर रहा है? आज के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर क्यों अवेलेबल नहीं है, नर्सेज क्यों अवेलेबल नहीं है? वहां पर जो है मतलब एक रेडी पटरी वाले जो है रेडी पर ही डिलीवरी हो जाती है, वहां पर स्टाफ की कमी है। अगर ऐसा है तो बिजली विभाग में क्यों कर्मचारी नहीं है? अगर ऐसा है तो सरकारी स्कूलों में टीचर्स क्यों नहीं है? अगर ये सब धरतियां वो नहीं कर सकते, किस दम पे वो ये कहते हैं कि इन्होंने रोजगार दिया है? रोजगार नहीं है। हरियाणा में खट्टर के 9.5 साल के शासनकाल में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा है और खट्टर से इतने लोग नाराज हैं कि आज उनका जगह जगह विरोध हो रहा है। और दिव्यांशु बुद्धि राजा जो करनाल के लोकसभा प्रत्याशी हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं और पूरे करनाल की जनता भी उनके साथ खड़ी है। तो यह भी आई है, सुनने में यह भी आया कि जनता कह रही है चलो खट्टर ने काम नहीं किया, लेकिन मोदी तो काम कर रहा है, हम मोदी को वोट दें। क्या काम किया नरेंद्र मोदी जी ने? आप मुझे ये बता दो। वो 2 काम अपने गिनवाते हैं कि उन्होंने 370 हटा दी। पहला जवाब तो मेरा ये है, अगर आपने 370 हटा दी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, आप कृपया करके कश्मीर से चुनाव लड़िए ना। कश्मीर से चुनाव लड़िए, है हिम्मत वहां पर, वहां आतंकवाद को खत्म करवा सकते हैं आप। और आप कहते हैं राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं और आज ये लोगों को किस तरह से डरा रहे हैं। कभी तो कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र खींच लिया जाएगा, कभी कहते हैं आपकी भैंस खींच ली जाएगी, कभी आपकी जायदाद खींच ली जाएगी, कभी अपने मित्रों अडानी और अंबानी के ऊपर ही अब कटाक्ष कर रहे हैं ये। अरे ये डर चुके हैं, बौखला चुके हैं। ये तो चाह रहे थे कि विपक्ष के सभी नेता अंदर हो जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्याय प्रणाली पे हमें पूरी तरह से विश्वास है। निष्पक्ष रूप से उन्होंने कार्य किया, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत भी दी और आगे भी न्याय प्रणाली है इस तानाशाही का अंत करने में हमारी मदद जरूर करेगी। तो 400 पार का नारा इनका जो है क्या रहने वाला है फिर उनका? आप कह रहे हो इंडिया गठबंधन जीतने वाला। 400 पार नहीं आएंगे, ये 40 पार भी नहीं आएंगे हमारे हिसाब से। तीसरे चरण में इनके तो आंसू निकल चुके हैं। जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कितने मैसेज इनके वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से ये आज हताश है, परेशान है कि इनके 400 पार की सीटें नहीं आने वाली। सबसे बड़ी बात ये है 400 पार की सीटों का दावा ये क्यों कर रहे हैं, जबकि 275 सीटें लेकर भी तो ये बहुमत में अपनी सरकार बना सकते थे। इनके ही सांसदों का कहना है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, देश के नियमों का, संविधान के नियमों को बदलना चाहते हैं, सबके अधिकारी को हनन करना चाहते हैं। इसलिए आज देश की जनता समझ चुकी है कि संविधान जो बाबा साहब ने हमारे को सर्वश्रेष्ठ संविधान प्रदान करा है, हमें मौलिक अधिकार प्रदान करे, हमें स्वतंत्रता प्रदान करी है, वो हमारी खत्म ना जाए, हमारे मुंह को बंद ना कर दिया जाए, विपक्ष की आवाज को बंद ना किया जाए, विपक्ष को तोड़ा ना जाए। इसलिए 400 पार नहीं, इनके 40 पार भी नहीं आने वाली है। आप कहते हो संविधान को बदलने की बात ये कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की अगर सरकार आ गई तो संविधान बदलने की बात की जा रही है। इसीलिए उसी पे मतलब एक बयान भी आया था राहुल गांधी का कि अगर उनकी सरकार आ जाती है तो 370 जो है फिर से लगा दी जाएगी और 3 तलाक जो है वो फिर से लागू कर दिया जाएगा। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी का बयान था वो पुराना बयान होगा, अभी फिलहाल इस चुनाव प्रचार में नहीं आया है। और जो इनका घोषणा पत्र में है, ऐसा कोई भी घोषणा पत्र में अनाउंस नहीं किया गया है। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में भी अब हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये संविधान खुद बदलना चाहते हैं, ये देश के नियमों को, स्वतंत्रता को, सबका हनन करना चाहते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। और ये जो है राहुल गांधी का एक अटपटा सा बयान है जो अभी का नहीं है, वो पहले का था। ये जो बीजेपी सरकार है ये संविधान बदल के देश की स्वतंत्रता को खतरे में डाल रही है, तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच गई। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य ये है कि इस तानाशाही को अंत करने के लिए केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रणाली का ही हमें केवल सहारा रह चुका है। जिस तरह से आपको पता है चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव था तो सुप्रीम कोर्ट ने ही वहां पर तानाशाही का अंत किया और वहां पर एक निष्पक्ष रूप से मेयर का चुनाव करवाया था। और उसी तरह से अब भी अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है। तो हमें न्याय प्रणाली पे पूरी तरह से विश्वास है। तानाशाही और संविधान को बदलने की इनकी कार्रवाई है, ये करना चाहते हैं। इनके माननीय मेरठ से जो प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, आपको पता होगा अरुण गोविल जी जिन्होंने रामायण में राम का किरदार भी निभाया था, उन्होंने साफ स्पष्ट उन्होंने अपने लफ्जों में कहा था
कि अगर यहाँ पर 400 पार हम इसलिए चाहते हैं कि 2/3 बहुमत से हम संविधान के नियमों में बदलाव कर सकें। अभी ऐसे ही के कई जो प्रत्याशी हैं उनके बयान आए हैं। अभी पीछे एक नवनीत राणा का भी बयान आया है जिन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को काफी तरह से धमकी दी है कि आप 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो तो हम पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। इस तरह से कई विवादित बयान इन्होंने दिए हैं। ये सब संविधान बदलना चाहते हैं, तानाशाही ला रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रणाली ही आज देश में तानाशाही खत्म करने के लिए एक सहारा है बस। तो देख सकते हैं नीलम प्रणामी हमारे साथ है, जिन्होंने आज बड़े ही जोशीले अंदाज में कहा कि जो तानाशाही सरकार है आपकी बार उसको 400 पार तो क्या 40 पार भी नहीं जाने वाली है। तमाम लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखाई गई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।